वालेकुम माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब अगर बात करें जावेद कोडू की, जो कि एक मशहूर और मारूफ कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, आप इनके छोटे कद की वजह से भी इनको जानते हैं। तो जनाब इन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर जब शिरकत की तो अपनी ज़िंदगी के कुछ तल्ख पहलुओं के हवाले से ऐसी बातें की जिसमें वो खुद भी रोना शुरू हो गए और उन्होंने ऑडियंस को भी बहुत रुलाया, बहुत दिलचस्प बातें की और बताया कि क्या मुश्किलात आई उनकी ज़िंदगी में छोटा कद होने की वजह से। जावेद कोडू की बातें सुनकर सभी वहाँ पर रोना शुरू हो गए और इसी हवाले से आपको मज़ीद बताऊंगी आगे चलकर कि अगर बात करें इंडियन एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की, तो कियारा ने बताया है कि वो बच्चों के डायपर्स क्यों चेंज करती थी इस हवाले से, जबकि उनका एक अच्छे रईस घराने से ताल्लुक था, तो फिर पैम्पर्स क्यों चेंज करती रहीं जब वो एक्ट्रेस नहीं थी। तो जनाब ये भी बताएंगे आपको और साथ ही साथ में बताएंगे कि अजय देवगन ने हाल ही में नुसरत फतेह अली खान के बारे में क्या बातें कहीं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। सबसे पहले बताएंगे आपको, अगर जावेद कोडू की बात करें जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मशहूर और मारूफ कॉमेडियन एक्टर हैं, बहुत अच्छे, छोटे कद की वजह से आप इन्हें बेहद पसंद करते हैं। बहुत सारे स्टेज ड्रामास में भी आपने इनको देखा है, बहुत सारे टीवी शोज में भी आपने इनको देखा है। इन्होंने हाल ही में अपनी शिरकत की जब एक प्रोग्राम के अंदर, जहां पर इनसे चंद सवालात किए गए, जिन सवालात के बदले में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसने सबको रुला दिया। जनाब जावेद कोडू से पूछा गया कि बताइए कि ज़िंदगी में दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होने की वजह से आपको क्या मुश्किलात पेश आई, जिस पर जावेद कोडू ने कहा कि जब मैं छोटा था और स्कूल का वक्त था तो मैं स्कूल से वापस घर जा रहा था, तो एक आदमी ने जो बिल्कुल समझदार और अच्छी खासी उम्र का था, उसने अपने बच्चे से कहा कि इसको मारो। उसके बच्चे ने मुझ पर हमला किया और मुझे बहुत बुरे तरीके से मुझ पर तशद्दुद किया और मैं घर पहुंचा बड़ी बुरी हालत में। नेक्स्ट डे बजाय इसके कि वो आदमी शर्मिंदा हो, जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा ओए तू आज फिर आ गए, और उसने अपने बच्चे से कहा कि इसको मजीद मारो, और फिर तमाम बच्चों ने मिलकर मुझे मारा। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, बल्कि मेरे छोटे कद का फ़ायदा उठाते हुए हमेशा वो मुझे तंग किया करता था। इस बात पर जनाब सभी वहाँ पर रोना शुरू हुए और जावेद कोडू जो है वो खुद भी इस बात पर, उनकी आंखों में बाकायदा तौर पर नमी दिखाई दे रही थी कि वो किस कदर गमज़दा थे अपनी ये बात बताते हुए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज वो शख्स यकीनन उनका ये इंटरव्यू देख भी रहा होगा, जहाँ भी होगा सुन भी रहा होगा। तो मतलब अगर किसी बच्चे के बारे में बात करें तो चलो समझ में आता है कि उसने लाइव में ऐसा कह दिया, लेकिन अगर किसी समझदार बाशऊर इंसान के बारे में ऐसी बात करें तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उसने ऐसी घटिया हरकत की सिर्फ और सिर्फ एक छोटा कद होने की वजह से। मजीद जावेद कोडू ने अपनी ज़िंदगी में बताया कि उन्हें मोहब्बत भी हुई और जिस लड़की से मोहब्बत हुई उसका भी शोबिस से ताल्लुक था। जब उसको प्रपोजल भिजवाया तो उसने इनकार कर दिया, जवाब ही नहीं दिया। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और दोस्तों को भेजा कि जाओ उसके घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करो, लेकिन वहाँ से भी बुरी तरीके से इनकार के बाद मेरे दोस्त जो हैं वो वापसी पर उन्होंने आकर कहा कि उन लोगों ने इनकार कर दिया है। तो फिर मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया क्योंकि मैंने जो मोहब्बत की वो मुझे हासिल नहीं हो सकी। तो जावेद कोडू के इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आइए कमेंट बॉक्स में, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि अगर बॉलीवुड की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की बात करें तो हाल ही में उन्होंने इंकशाफ किया है कि एक्ट्रेस जब वो नहीं थी तो इससे पहले वो एक स्कूल में नर्सरी में क्या जॉब करती थी, बच्चों के पैम्पर्स चेंज करने का काम करती थी। जी हाँ, वहाँ पर बहुत छोटे बच्चे आते थे जो अमूमन पैम्पर्स में आते हैं, तो उनके पैम्पर्स चेंज करने की जो जिम्मेदारी थी वो कियारा पे होती थी, जो कि इनकी वालिदा का स्कूल था। तो वहाँ पर इनको जॉब करना पड़ी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कियारा जो है इनका बॉलीवुड में एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ है, जबकि महेश अंबानी की बेटी की अगर बात करें तो जनाब वो भी इनकी कियारा की जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको इन तमाम बातों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन फिर लोगों को ये सुनकर बहुत हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि वो पैम्पर्स चेंज करने की जॉब करती थी। तो उसके बाद जब ये सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि अगर हमारे लेजेंड मरहूम नुसरत फतेह अली खान की बात करें, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। तो जनाब हाल ही में उनकी तारीफ़ में
एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अजय देवगन ने एक ऐसा पुराना वाकया, एक ऐसा यादगार वाकया बताया है जिसे सुनकर नुसरत फतेह अली खान के बारे में आपकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए ये वीडियो सुनिए और जल्दी से वापस आइए। वो कॉम्बिनेशन बहुत लीड होता है, नुसरत साहब और बख्शी साहब। Golden period of I think film music also, no, that time. नुसरत साहब आए पाकिस्तान से म्यूजिक के लिए, उनको साइन किया गया। उनका वेट बहुत ज्यादा था तो वो कहीं जा नहीं सकते थे, उनको मतलब 4 आदमी चाहिए थे और गाड़ी भी अलग थी उनकी जिसमें वो बैठ आए। बख्शी साहब के साथ उन्होंने चलो गाने बनाते हैं साथ में, तो शाम को 5 बजे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बख्शी साहब आएंगे और हम बैठ के एक सेशन करेंगे। बख्शी साहब आए नहीं और ठीक है, कैंसिल हो गया सेशन, कल कर लेते हैं। अगले दिन फिर बख्शी साहब नहीं आए। ऐसे 4-5 बार हो चुका कि बख्शी साहब आए नहीं। नुसरत साहब को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बख्शी साहब बैंड्रा में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर, और उनके यहाँ लिफ्ट नहीं थी। तो नुसरत साहब ने बोला बख्शी साहब नहीं आ रहे हैं, चलो मुझे ले चलो वहां पे। तो उनको लेके गए तो बख्शी साहब ने खिड़की से देखा कि उनकी गाड़ी आई और 4 आदमी और इतनी मुश्किल से वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बख्शी साहब ने जो रोना शुरू किया और उनके प्रैक्टिकली पैर पकड़ लिए और बोला कि मैं एक अलग ईगो में जी रहा था कि एक आदमी आया है दूसरे देश से, वो क्या समझता है मेरे पास नहीं आ सकता, मुझे उसके पास आना पड़ेगा। बट प्लीज फॉरगिव मी, कल से हम आपके यहाँ आके करेंगे। एंड देन दे मेड म्यूजिक लाइक एनीथिंग। मतलब फिर जो दोनों की जो रिस्पेक्ट बहुत थी एक दूसरे की, बट एक हो जाता है कई बार के व्हाई इज ही कॉलिंग मी यार, व्हाई कांट ही कम हियर, बट ही डिडंट नो द प्रॉब्लम। वेरी ब्यूटीफुल। Wow. उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।